सो हाय गाइस, दिस इज़ मुबीना बैक विद दी पार्ट टू। सो जैसे कि हम देख सकते हैं, सो हमने ये डिस्कस किया था बट एफ एम रिजर्व द राइट टू ड्यूअल सिस्टम। राइट टू ड्यूअल सिस्टम मतलब फेडरल मैरिटाइम कमीशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था स्टार्टिंग में। वो क्या करते हैं, उसको राइट है ड्यूअल सिस्टम में, यानी कि कार्गो एक जगह से दूसरी जगह तक लेना है एक कंटेनर में लोअर रेट में देने की। ये सभी इंचार्ज कौन रखता है? एफ एम यानी कि फेडरल मैरिटाइम कमीशन। एक्ट रिक्वायर, सो आप सभी को पता है सभी फाइल के लिए कुछ ना कुछ एग्रीमेंट प्रोसीजर होता है। एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए उसकी फुलफिलमेंट यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन को हम सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सो शिपर कैन ऑब्टेन लो रेट्स ऑन इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि एक रूल, ये कंडीशन ये है कि लोअर रेट होनी चाहिए। लोअर रेट इन द सेंस सभी शिपर को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आप सबको पता है शिपर में भी, यानी कि एफोर्डेबल शिपर होगा, नॉन एफोर्डेबल शिपर, सो सभी लोगों के लिए एक्सेप्ट करने वाली रेट होनी चाहिए, वो भी इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिटर्मिनेंटल टू यूएस कॉमर्स, यानी कि ये सिर्फ यूएस कॉमर्स के लिए नहीं, अगर ये फॉरेन शिपर भी इन्वॉल्व होता है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यूएस गवर्नमेंट रेगुलेट्स द एक्टिविटी बोथ यूएस एंड द फॉरेन शिपिंग। ओके, तब क्या हुआ, इट्स नॉट डिटर्मिनल जस्ट यूएस कॉमर्स के बारे में नहीं, ये सभी फॉरेन शिपर्स के में भी एप्लीकेबल है। इट्स नॉट डिटर्मिनल यानी कि सिर्फ यूएस के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एनेबल शिपर टू रिलीज हिमसेल्फ ऑफ कैरियर हु इज अनेबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट कार्गो, यानी कि शिपर को लगता है यानी कि ये एक सफिशिएंट कार्गो नहीं दे सकता, इसमें अगर लोअर रेट में देता है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तब वो क्या करता है, शिपर क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। एंड क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न सफिशिएंट कार्गो नहीं दे सकता, वो जेन्युइनिटी है और वो चल सकता है। और दूसरा का है, रेट शुड नॉट फ्लक्चुएट टू मच एंड दे कांट बी चेंज विद इन 19 डेज, यानी कि अगर आप एक रेट लगाते हैं तो वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए टू मच, और वो ही नहीं 19 डेज़ के बाद ही, एंड कान भी चाहिए विद इन 19 डेज़। अगर 19 डेज़ है, मैं 19 डेज़ के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, 19 डेज़ के बाद ही चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कवर्स ओनली दोज गुड विच हैज़ लीगल राइट्स फॉर, अगर एक गुड दूसरी जगहों तक ट्रांसपोर्ट होती है शिपर और चार्टर के इन्वॉल्वमेंट के लिए, तब वो गुड्स को लीगल राइट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक लाइव एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओनली द गुड्स जो कि लीगल राइट हो। शिपर कैन नॉट डाइवर्ज रूट नॉट सर्व बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि डाइवर्जेंस यानी कि अगर एक पर्टिकुलर रूट मैप दिया गया है, ये पास से आप जाना चाहिए और उसके बावजूद भी आपको एक मेंटालिटी है यानी कि आप चेंज करेंगे, इट्स नॉट अलाउड, इट्स अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अनड्यू, यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, डैमेज होता है, आर नॉट अनड्यू, यानी कि वो इट्स नॉट अनड्यू, दैट्स इट, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं ड्यू टू डैमेज के प्रोसीजर, तो ये अनड्यू है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिफोर टर्मिनेटिंग, अगर आपको लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, आप 19 डेज़ बिफोर आप एक क्या करोगे, नोटिस देना चाहिए, यानी कि वॉट बिफोर टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म करने से पहले आप देना चाहिए क्या, वी शुड बी, नोटिस शुड बी गिवन बिफोर 90 डेज़। यहाँ एक स्पेशलिटी है कि रेट शुड नॉट फ्लक्चुएट, कैसे, 90 डेज़। यहाँ भी देखिए, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है वो भी 90 डेज़ के अंदर ही। स्प्रेड शुड नॉट बी मोर देन 50%, यानी कि इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। तो ये शिपिंग एक्ट में थोड़ी थोड़ी ड्रॉबैक थी, तब क्या हुआ, 1984 लेजिस्लेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ड्यू टू द अमेंडमेंट मतलब चेंज हम लाते हैं, क्यों, जब एक एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन सफिशिएंट नहीं है तब हम देते हैं उसको 1984 लेजिस्लेशन कहते हैं। Amended due to the following reason. Gone amended Shipping Act. Shipping Act has been amended for the following reason. To establish unbiased regulation process. Unbiased मतलब यानी कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि बिना कोई भेदभाव दिखाए हुए, unbiased regulation process for the time trade and with minimal intervention of the US government. Unbiased regulation process यानी कि विदाउट डिफ्रेंसिएशन रेगुलेशन होनी चाहिए, और वही नहीं, हर चीज़ में US गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और मिनिमल US गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द मनी बेस्ड और ऑल्सो
ट्रांसपोर्टेशन में एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके लिए। टू डेवलप साउंड स्लैग लाइन एफिड साउंड यूएस लैग लाइन एफिड कैपेबल ऑफ मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि अगर एक चीज़ दूसरी जगह से पहुंचने के लिए उनकी सिक्योरिटी नीड्स होना बहुत ही एसेंशियल होती है, तब ये क्या हुआ, इट्स कैपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। सम अमेंडमेंट्स आर शिपिंग एक्ट के बावजूद 1984 लेजिस्लेशन किसके लिए हुआ था, अनबायस्ड रेगुलेशन, यानी कि कोई डिफ्रेंसिएशन हो रूल्स एंड रेगुलेशन है विथ मिनिमल इंटरवेंशन एंड नेक्स्ट टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल एंड द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन यूएस लैग लाइन ऑफ, यानी कि कैपेबल ऑफ मीटिंग द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री। सम अमेंडमेंट्स आर लाइनर का एग्री फॉर इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट थ्रू सर्टन रेट्स। इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी कि मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे तो हम उसे इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। थ्रू सर्टन रेट्स यानी कि एक जेन्युइन रेट पर। पब्लिक इंटरेस्ट इज रिप्लेस बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स इट शुड हैव अ प्रैक्टिकल सेंस। पब्लिक इंटरेस्ट इज रिप्लेस बाय, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था शिपिंग एक्ट में, वो it should be open for the public inspection, okay, right? So similarly यहाँ public interest is replaced by क्या हुआ, responsiveness, यानी कि अगर वो एक रूल पास करते हैं तो whether it is practically applicable or not in that way. So what public interest is replaced with the practical sense. रिव्यूइंग कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट इज सिंप्लीफाइड एंड चेंज, यानी कि कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट अगर हम शिपिंग एक्ट में देखते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाइड हुआ। जब भी आप ये अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो यू शुड कंपेयर एंड स्टडी, यानी कि शिपिंग एक्ट और इसको, तब क्या होगा, एक ईजी होगी, अंडरस्टैंडिंग हो तो आप खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ट्रबल डैमेज सैंक्शन हैज़ टेकन अवे, ट्रबल डैमेज सैंक्शन हैज़ टेकन अवे मतलब हमने यहाँ पढ़ा था या डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अनड्यू, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो तो वो अनड्यू है, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रबल डैमेज टैक्सेशन हैज़ टेकन अवे, डैमेज में कुछ हुआ या कुछ प्रोसीजर हुआ, इट हैज़ बीन टेकन अवे। लॉयल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव मेड इलीगल कन्फर्मली विद एंटी ट्रस्ट लॉज, okay. Loyalty contracts have made illegal conformity with antitrust laws. अगर antitrust issues है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज है तो वो क्या है, have made illegal, यानी कि कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा antitrust laws. Power of FMC has been increased, that is Federal Maritime Commission की पावर भी इंक्रीज किया गया है. Negotiating power of ship have been protracted. पावर ऑफ शिप या नेगोशिएशन होगा, इतनी 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 या इतनी रेट में चाहिए इतनी, वो भी इम्प्रूव किया है. शिपर एसोसिएशन गिवन लीगल रिकग्निशन, यानी कि लॉफुल बेस पे उन्हें एक रिकग्निशन भी मिल गया है. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कैरियर्स एंड शिप हैव बीन अंडर अमेंडमेंट, वो भी नहीं, कैरियर्स ऑफ शिपर एंड ऑर्गेनाइज क्या हुआ, अमेंडमेंट के अनुसार हम कर सकते हैं. अंडरस्टूड. सो दैट्स व्हाट अबाउट द US legislation in the United States. So this is a must try question. Students, study well.